नमस्कार और जोहार स्वीकार कीजिए। मैं हूं पुनीत कपूर और द अनकर स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की स्टोरी में हम बात करेंगे इस बारे में कि कौन है भारत के मूल निवासी, कहाँ रहते हैं भारत के मूल निवासी, और वो कौन लोग हैं जिनमें उन लोगों का डीएनए आज भी मौजूद है जो हजारों सालों से इस भारत में, भारतीय महाद्वीप में रहते हुए आए हैं। इन सवालों के जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। साथ ही साथ तीन इनको हम कैटेगराइज करके, वर्गीकरण करके तीन मुख्य बातों पर हम बात करेंगे। पहला ये कि सिंधु घाटी सभ्यता का जब आज से 4000 साल पहले पतन हुआ तो वहां के लोग कहाँ जाकर बसे, आज के भारत में वो लोग कहाँ मौजूद हैं, उनके वंशज कहाँ पर रहते हैं। दूसरा ये सवाल कि क्या आदिवासी लोग जो हैं, प्राचीनतम जो यहाँ के पूर्वज रहे हैं भारत के, क्या उनके प्रत्यक्ष वंशज हैं, क्या उनके वंशों से ही आते हैं आदिवासी जो हजारों सालों से यहाँ पर पूर्वज रहते आए हैं, उनके वंशज के आदिवासी हैं। और तीसरा सवाल थोड़ा सा विवादास्पद है। वो सवाल भी हम आपको एक रिसर्च के हवाले से बताएंगे कि क्या आज भारत के तमाम लोगों के डीएनए में आर्यन जीन, आर्यंस का डीएनए मौजूद है। इसका भी आपको क्लियर जवाब मिलेगा। इन तीनों सवालों के आपको हम एकदम साफ जवाब देंगे। एक वो देंगे हम किस हवाले से, एक रिसर्च के हवाले से। उस रिसर्च को किया है 92 विशेषज्ञों ने। इसमें 92 विशेषज्ञ, 92 कौन है? तमाम जेनेटिक साइंस के विशेषज्ञ हैं, वैज्ञानिक हैं, साथ ही साथ आर्कियोलॉजी जो है, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, पुरातत्वविद हैं, वो हैं। उन सभी ने मिलकर, 92 लोगों ने मिलकर रिसर्च की इसमें लंबे समय तक। और इसके बाद जो साइंस जर्नल है प्रतिष्ठित, उसमें एक इनका शोध पत्र, रिसर्च प्रकाशित हुआ साल 2019 में। उसके हवाले से हम पूरी तरीके से वैज्ञानिक बातें प्रमाणों के साथ जो उन्होंने दी हुई हैं उस बारे में हम चर्चा करेंगे और पता लगाएंगे कि कौन है भारत के मूल निवासी। क्या आदिवासी हजारों साल पहले के जो पूर्वज रहे हैं हमारे, उनके क्या प्रत्यक्ष वंशज हैं, डायरेक्ट वंशज उनके वो हैं। और तीसरा आर्यन की बात जो मैंने कहा। इसके लिए क्या इन लोगों ने रिसर्च की है? इन लोगों ने रिसर्च की है 523 डीएनए की। 523 डीएनए मतलब पिछले 8000 सालों में अलग अलग दौर में जो लोग जीवित रहे हैं, जिंदा रहे हैं, उनके कंकालों से मिले डीएनए को इन्होंने निकाला और निकालने के बाद फिर उस पर रिसर्च की। और उसके आधार पर इन लोगों ने अपनी रिसर्च में कुछ बातें, कुछ कंक्लूजन निकाले हैं, कुछ प्रमाण दिए हैं, उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात जो मैंने कहा कि सिंधु घाटी के बारे में बात करेंगे, तो तमाम रिसर्च से एक बात तो साफ है कि सिंधु घाटी का पतन रातों रात नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि आज रात हुई हो और कल सुबह ही ना हुई हो। धीरे धीरे, ग्रेजुअली, धीरे धीरे वो पतन की शुरुआत हुई। उसकी वजह कई सारी बताई जाती है। मान लीजिए वो सारी वजह अगर सही भी है, या उनमें से कोई एक वजह भी है, जैसे कि क्या मौसम के बदलाव की वजह से सभ्यता खत्म हुई, क्या बाढ़ आने से, जो लगातार सिंधु नदी में बाढ़ आती थी उस वजह से, या फिर व्यापार में कमी आने की वजह से। कम से कम इस बात पर तो तमाम वैज्ञानिक, तमाम इतिहासकार सहमत है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन धीरे धीरे हुआ होगा। तो जब ये धीरे धीरे पतन हो रहा था तो वहां के लोग निकल के बाहर जा रहे थे। सभ्यता को, जो उसके शहर मिले हैं, विकसित शहर मिले, उनको छोड़ छोड़ के दूसरे इलाकों में जा रहे थे, जो भी प्राकृतिक वजह रही हो या दूसरी वजह रही हो। तो वो जाके आखिर कहाँ बस रहे थे? इस रिसर्च के मुताबिक सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, जब वो पतन का दौर चल रहा था 200, 300, 400 साल का, तब वो लगातार वहां से निकलकर दक्षिण भारत के लोगों से जाकर मिले और साथ ही साथ उत्तर भारत के लोगों से भी जाकर मिले। तो दोनों जगह जाकर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिल गए। तो पहला सवाल तो यह है कि उनके वंशज कहाँ हैं? तो उत्तर और दक्षिण दोनों जगह जो लोग रहते हैं उनमें उनके वंशज हैं, क्योंकि वो तमाम लोगों से मिल गए। उसके बाद विवाह, शादी और आगे उनकी जो है वंश आगे बढ़ता रहा, तो वो तमाम आज दूसरी जगह पर मौजूद है। दूसरा सवाल है कि इसी का सब क्वेश्चन है कि वो लोग मिले किनसे? दक्षिण भारत में कौन लोग रहते थे तब, उत्तर भारत में कौन लोग रहते थे तब, जिनसे जाकर वो मिले? इस बारे में जो है रिसर्च बताती है कि दक्षिण एशिया में प्राचीन 4000 साल के पहले, 5000 साल के पहले से लेकर 50000 साल पहले तक लगभग तीन तरह के प्रमुख लोग रहते थे। उनमें, इसमें जो रिसर्च में बताया गया, पहली वंशावली थी एंशियंट एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन, यानी प्राचीनतम दक्षिण भारत के पूर्वज। ये एक तरह के लोग हो गए। दूसरे लोग थे सिंधु घाटी के लोग, और तीसरे लोग थे स्टेपी, जो यूरोप से आए थे, जिन्हें आज आर्य भी कहा जाता है। जो उन्होंने आकर अपने आप को आर्य बताया, इसलिए उनको आर्य कहा जाता है। तो ये तीन लोग रहते थे। शब्द थोड़े जटिल हैं तो इसको थोड़ा आसान कर देते हैं, आसान भाषा में। तो आसान भाषा में आपको बताते हैं कि आज से करीब 4000 साल पहले भारत के आसपास तीन तरह के लोग रहते थे। जो मैंने कहा, प्राचीनतम दक्षिण भारतीय वंशज, यानी दक्षिण भारत के वो स्थानीय आदिवासी जो हजारों सालों से वहां पर रह रहे हैं। वो करते क्या थे? वो दो चीज करते थे। अपना पेट भरने के लिए तो शिकार करके खाते थे, या संग्राहक थे, गैदरर थे, चीजों को इकट्ठा करते थे। जंगल से फल, जो कंदमूल जो भी मिलता था, उनको इकट्ठा करते थे, वो खाकर वो रहते थे। तो ये थे प्राचीनतम दक्षिण भारतीय वंशज। दूसरा, सिंधी घाटी के लोग। सिंधु घाटी के जो लोग थे वो विकसित शहरों में रहते थे, जो तमाम शहरों के प्रमाण मिले हैं, वहां पर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रहते थे। रिसर्च ये भी बताता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के डीएनए में जो प्राचीन ईरान है और जो दक्षिण एशिया, यानी जो भारतीय उपमहाद्वीप है, यहाँ के लोगों का डीएनए का मिश्रण मिलता है। ये लोग भी शिकारी थे और संग्रहकर्ता थे, सेम जैसा दक्षिण भारतीय पूर्वज करते थे वैसा ये भी करते थे। तीसरे किस्म के लोग का जिक्र किया गया है, स्टेपी चरवाहे, जिनको नाम दिया गया है। ये वो लोग थे जो
यूरोप से, पूर्वी यूरोप से लगातार मध्य एशिया होते हुए भारतीय महाद्वीप में आ रहे थे। मध्य एशिया यानी देखिए यूरोप के जो देश हैं उसके बाद आता है मध्य एशिया और फिर आता है हमारा दक्षिण एशिया जो भारत है। तो इनके देशों से होते हुए यहाँ पर आ रहे थे। ये लोग पशुओं को चराते थे घास के मैदान में, पशुपालन करते थे और लगभग माना जाता है कि ये 4000 साल पहले भारत में आए हैं। तो कुल मिलाकर 4000 साल पहले 3 किस्म के लोग थे। एक दक्षिण भारत के जो पूर्वज जो शिकारी थे, आदिवासी समाज के संग्रहकर्ता थे, दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग और तीसरे स्टेपी चरवाहे जो बाहर से यहाँ पर पलायन करके आए थे। अब इसी दौरान सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो रहा था और पतन हो रहा था इसलिए सिंधु घाटी के लोग पलायन कर रहे थे, वो जाकर मिल रहे थे दक्षिण भारत में तमाम जो आदिवासी लोग रहते थे शिकारी, और उत्तर भारत में जो उस समय बाहर से यूरोप से लोग आ रहे थे स्टेपी चरवाहे जिनको आर्य कहा जाता है, उन लोगों से जाकर इन लोग मिले। तो इनसे मिलकर जब वो दक्षिण भारत के लोगों से मिले तो एक नया ग्रुप बना, उसको कहते हैं दक्षिण भारतीय पूर्वज, जिसको आज भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्लस दक्षिण भारत के जो आदिवासी हैं उनको मिला के बना दक्षिण भारतीय पूर्वज। और उत्तर भारत में जब यूरोप से आए स्टेपी चरवाहों से मिले तो एक नई नस्ल जो एक वो बनी, जो डीएनए बना, उसको बोलते हैं उत्तर भारतीय पूर्वज। तो अब आता है एक सवाल कि स्टेपी चरवाहे यूरोप से ही आए, ये कैसे पता चला? आर्य, बहुत लोग कहते हैं कि यहाँ भी पहले से रह रहे थे, हो सकता है वो कहीं से आए ना हो, आर्यों का माइग्रेशन ही नहीं ना रहा हुआ हो, ये जो धरती है वो आर्यों की हो। तो इस मामले में रिसर्च बताता है कि दक्षिण एशिया से आप सीधे सीधे समझिए मूलतः बड़ा बड़ा देश जो है भारत है, भारतीय महाद्वीप, वहां के लोगों में जो स्टेपी पूर्वजों की प्रोफाइल है, जो उत्तर भारत के लोगों की प्रोफाइल है, वो ठीक वैसी ही है जैसी कांस्य युग में पूर्वी यूरोप में पाई जाती थी। मतलब मैच है। उत्तर भारत के जो उत्तर भारतीय पूर्वज हैं उनकी प्रोफाइल और कांस्य युग में पूर्वी यूरोप के जो लोग हैं उनकी जो प्रोफाइल है वो एकदम मैच होती है। तो इससे पता चलता है कि लगभग ये लोग बाहर से ही आए हैं उस समय। अब एक सवाल और ये है कि ये 4000 साल पहले आए, हो सकता है और बरसों बरस पहले आए हो, 10,000 साल पहले आए हो, 15,000 साल पहले आए हो। तो इस पे रिसर्च ये जवाब देता है कि 4000 साल पहले यानी 2000 ईसा पूर्व, 2000 साल ईसा के बाद के और ईसा के पहले के 2000 साल, तो 4000 साल पहले सिंधु रेखा परिधि में जो सिंधु घाटी क्षेत्र के जितने भी शहर थे वहां भी कोई भी पता लगाने योग्य स्टेपी वंशावली नहीं मिलती है। मतलब 4000 साल के पहले, अगर 4200 साल पहले आप मान लीजिए, 4500 साल पहले के लोगों के जो कंकाल मिले, जो डीएनए मिले हैं, उसमें स्टेपी वंशावली पूरे दक्षिण एशिया में कहीं भी नजर नहीं आती और ना ही मध्य एशिया में नजर आती है। उसके बाद ये आना शुरू होती है। तो इससे यही वैज्ञानिकों का अंदाजा है, शोधकर्ताओं का, कि जब 4000 साल पहले के लोगों में कहीं उसका डीएनए नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है उसके पहले उन्होंने यहाँ पर कदम नहीं रखा होगा। 4000 साल के आसपास जब पहले उन्होंने आना शुरू हुआ, वो पहले आए मध्य एशिया में। यूरोप के बाद अगर आपको भारत आना है तो आप मध्य एशिया से होकर आते हैं। मध्य एशिया में कौन से देश हैं? उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, ये तमाम देश है। यहाँ से होते हुए वो भारत आए। तो पहले उनकी वंशावली मिली मध्य एशिया में, उसके बाद मिलती है फिर भारत में। तो शोधकर्ताओं ने 4000 साल पहले जो जीवित रहे कंकालों के डीएनए देखे, उसमें यूरोपीय लोगों का डीएनए नहीं मिला इस तमाम पूरे इलाके में, भारत में और मध्य एशिया में। लेकिन 4000 साल के बाद यानी आज से 4000 साल पहले, 3900 साल पहले, 3800 साल पहले आप मान के चलिए, तो ये डीएनए मिलना शुरू होता है। ये हो गया पहला सवाल कि जो स्टेपी लोग हैं, जो सबसे पहले हमने बताया कि सिंधु घाटी के लोग कहाँ गए, दक्षिण भारत के लोगों से मिले, उत्तर भारत में स्टेपी चरवाहों से मिले। तो मैं आपको भी स्टेपी चरवाहों के बारे में बता रहा था। अब दूसरा सवाल, क्या भारत के रहने वाले आदिवासी प्राचीनतम जो पूर्वज रहे हैं भारत के, क्या उनके प्रत्यक्ष वंशज हैं? ये मैं लाइन का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि रिसर्च में साफ बताया गया है कि आज के दक्षिण भारत के कई आदिवासी समूहों में स्टेपी वंशावली का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, जो बताता है कि दक्षिण भारतीय पूर्वजों के सीधे वंशज आज भी दक्षिण हिस्से में भारत के रहते हैं, जो तमाम बाकी हिस्सों में फैल चुके हैं। तो ये रिसर्च इस बात की पुष्टि करता है कि जो जनजातीय, जो आदिवासी आबादी है, उसमें जो पूर्वज रहे हैं हजारों साल पुराने, उनके प्रत्यक्ष वंशज माने जा सकते हैं। थोड़ा सा ये भी जटिल भाषा में हो गया कि प्रत्यक्ष वंशज, कौन से पूर्वज, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा ना कि शब्दों के फेर में। इसको और आसान भाषा में करते हैं। आप ये सोचिए कि आज से सीधे सीधे हम 4500 साल पहले चलते हैं। 4000 साल पहले का वो दौर जब स्टेपी आर्यन यहां पर आते हैं, उससे और 500 साल पहले यानी 2500 ईसा पूर्व में अगर हम जाते हैं तो वहां पर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो कंकाल मिले हैं, जो डीएनए मिले हैं, उसमें यूरोप से आए आर्यंस का, स्टेपी चरवाहों का कोई डीएनए नहीं मिलता है 4500 साल पहले, यानी तब तक वो लोग नहीं आए हुए थे। तो इस बात से पता चलता है वो लोग बाद में आकर मिले दक्षिण भारत के लोगों से और उन्होंने एक नई आबादी बनाई जो हजारों साल से वहां पर रह रही थी। दूसरा, उत्तर भारत में जो सिंधु घाटी के लोग जो यूरोप आ रहे थे, वो उत्तर भारत के लोगों से मिले, तो उससे उन्होंने उत्तर भारत की नई आबादी बनाई जिसका डीएनए आज भी वहां पर मिलता है। अब
जो प्रमुख जो हम सवाल जिस पे बात कर रहे थे कि कैसे ये इस सवाल का जवाब दिया गया है कि दक्षिण भारत की जो आदिवासी आबादी है वो प्रत्यक्ष वंशज है। इसका सवाल ये है कि 4500 साल पहले ना तो वहाँ के जो वो प्राचीनतम दक्षिण भारतीय पूर्वज थे जो शिकार करते थे, जो संग्रह करते थे, उनके डीएनए में यूरोप से आए लोगों का नहीं मिलता है डीएनए। साथ ही साथ जो सिंधु घाटी लोगों की सभ्यता के लोग वहां पे जाकर मिले, उनमें भी डीएनए नहीं मिलता है, और सिंधु घाटी सभ्यता के कंकालों में भी यूरोप के लोगों का डीएनए नहीं मिलता है। मतलब तब तक यूरोप के लोग यहाँ पर नहीं आए हुए थे। तो ये जो लोग थे दक्षिण भारत के पूर्वज, इसमें यूरोप का डीएनए तब तक नहीं मिलता है। तो इससे उन्होंने अंदाजा लगाया है कि आज भी वहां के पूर्वज दक्षिण भारत की आबादी के जो जनजातीय समूह है, जो द्रविड़ भाषा समूह जो जो लोग बोलते हैं, वो लोग प्राचीनतम जो पूर्वज रहे हैं भारत के, उनके पूर्वज हो हैं, ऐसा अंदाजा इस रिसर्च में लगाया गया है। रिसर्च बताता है कि उत्तर भारतीयों के पूर्वजों की आबादी में यूरोप से आने वाले लोगों की वंशावली का, उनका डीएनए के वंशज होने का बहुत बड़ा हिस्सा है, जबकि दक्षिण भारत की आबादी में बहुत कम जुड़ा है। ये रिसर्च बताता है। रिसर्च आगे एक बात और बताता है कि आज के दक्षिण एशिया के लोगों में, प्रमुखतः भारत के लोगों में, स्टेपी वंशावली, आर्यंस की वंशावली पुरुषों में ज्यादा मिलती है। खास तौर पर जिक्र किया गया रिसर्च में कि ब्राह्मण और जो भूमिहार समुदाय हैं, जो समूह हैं, उनमें असामान्य रूप से स्टेपी वंशावली, आर्यन की वंशावली ज्यादा मिलती है। रिसर्च में आगे जो लिखा है शब्दशः मैं आपको बताता हूं। इसमें ब्राह्मण भी शामिल हैं जिनमें स्टेपी वंशावली असामान्य रूप से ज्यादा मिलती है। ब्राह्मणों के बारे में बताया गया है कि जो शुरुआती इंडो यूरोपियन भाषा संस्कृत के धार्मिक ग्रंथों के संरक्षक माने जाते हैं, जिनमें स्टेपी वंशावली ज्यादा है, जो स्वतंत्र प्रमाण देता है कि दक्षिण एशिया की इंडो यूरोपीय भाषा का स्टेपी मूल रहा है। यहां पर आके जो भाषा की लड़ाई जो आजकल आप देखते हैं कि दक्षिण भारत में हिंदी का विरोध होता है, उसकी वजह यह है कि अगर आप भाषाई आधार पर देखेंगे भारत में, तो जो इंडो यूरोपीय भाषाएं हैं उसमें संस्कृत है, हिंदी है, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बांग्ला, जो उत्तर और पूर्वी भारत की भाषा है वो तमाम आपको इंडो यूरोपीय भाषाओं के नाम से जानी जाती है। यानी भारत के लोग और जो यूरोप के जो लोग आके मिले, उनकी जो भाषा है वो। और दक्षिण भारत की जो भाषा है द्रविड़ भाषा मानी जाती है, जिसमें तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है। इसके अलावा जो गोंडी है आदिवासी समाज की भाषा, जो कुरुख है आदिवासी समाज की भाषा, वो भी यही भाषा मानी जाती है। और इसी के साथ अब हम आते हैं तीसरे सवाल पर, जो है कि क्या आज भी भारत के तमाम लोगों में आर्यन का डीएनए मौजूद है। एक धारणा है इस तरह की, और इस तरह का लोग मानते हैं कि दक्षिण भारत के लोगों में आर्यंस का डीएनए मौजूद नहीं है। जो भी आर्यन का डीएनए है वो उत्तर भारत के लोगों में है। लेकिन रिसर्च बताता है कि आज के भारत के तमाम लोगों में आर्यंस का डीएनए मौजूद है। इसकी वजह यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद जब सिंधु घाटी के लोग दक्षिण भारत में गए, तो उन्होंने मिलकर एएसआई बनाया, एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन, यानी दक्षिण भारतीय पूर्वज। उत्तर भारत के लोगों के साथ मिलकर उन्होंने बनाया एक समूह एएनआई, एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियन, यानी उत्तर भारतीय पूर्वज। और हजारों सालों के दरमियान इन लोगों का भी मिश्रण हुआ आपस में, तब अंतरजातीय विवाह, तमाम तरह के विवाह भी थे, आपस में इन लोगों का विवाह हुआ। इसीलिए आज की जो नस्लें हैं तमाम, चाहे वो उत्तर भारत की हो, दक्षिण भारत की हो, पूर्वी भारत की हो, पश्चिमी भारत की हो, तमाम लोगों में कुछ ना कुछ हिस्सा आर्यन डीएनए का मौजूद है। दक्षिण भारत के लोगों में वो डीएनए बहुत कम पाया जाता है, थोड़ा तुलनात्मक रूप से कम पाया जाता है। उत्तर भारत के लोगों में ज्यादा पाया जाता है। लेकिन एक ऐसा समूह है जहां पर आर्यन डीएनए बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, वो अंडमान निकोबार समूह की कुछ जनजातियां, जैसे जारवा का हम एक वीडियो बता चुके हैं। इस तरह की जो जनजातियां हैं जो आज भी जंगलों में रह रही हैं, शिकार करती हैं, जो बाहर के लोगों से बिल्कुल मिली जुली नहीं है, ना उनका किसी तरह का शादी, रिश्ता, बातचीत, किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं है। इसलिए वो हैं जो आज भी उन लोगों का, उनमें जो डीएनए मौजूद है, जो 65,000 साल पहले, जिनको फर्स्ट इंडियन कहा जाता है, जो अफ्रीका छोड़कर यहाँ भारतीय उपमहाद्वीप में आए थे, वो हैं जिनमें आर्यन डीएनए बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। लेकिन तमाम भारत में, चाहे आप किसी भी कोने में चले जाइए, वहां पर आर्यन डीएनए है। कम और ज्यादा का अलग प्रमाण है। दक्षिण भारत में बहुत कम मिलता है, उत्तर भारत में तुलनात्मक रूप से ज्यादा मिलता है। उसको भी रिसर्च में बताया गया कि ब्राह्मण और भूमिहार में ज्यादा मिलता है। तो कुल मिला के 3 सवाल, एक बार एक एक लाइन में इसका आपको जवाब दे देता हूं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग कहां गए पतन के बाद? उत्तर भारत भी गए, दक्षिण भारत भी गए। क्या आदिवासी प्राचीनतम जो भारतीय हैं उनके पूर्वजों के प्रत्यक्ष वंशज हैं? रिसर्च कहता है हाँ, वो प्रत्यक्ष वंशज हैं, क्योंकि उस दौर के जो डीएनए मिले हैं उसमें कहीं भी आर्यन जीन मौजूद नहीं है। तीसरा सवाल कि क्या आर्यों के जो डीएनए है वो तमाम भारत के लोगों में मौजूद है? तो मोरलेस इस जवाब का हाँ है। कम और ज्यादा हो सकता है। अंडमान के लोग, मैंने बताया, अपवाद है, वहां पर बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। तो इस तरह से ये रिसर्च साल 2019 में हुआ। इसकी इस तरीके से डिटेल में व्याख्या कहीं नहीं हुई। अलग अलग तौर पर आर्यन माइग्रेशन, द्रविड़, इस तरह की व्याख्या हुई, लेकिन डिटेल में क्या है वो कहीं हमें नहीं मिला इंटरनेट पर। इसलिए हमने सोचा कि ये जानकारी आपसे जरूर साझा करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा अपनी राय, आपको वीडियो कैसा लगा। अपने जानने वालों को शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।